जय मसीह की। फिर से एक बार आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैनल पसंद आ रहा है और आने वाले समय में और भी वचनों को हम आप तक पहुँचाने पाए और जो जो विषय में हम अभी तक सीखे हैं ये आपके जीवन में आशीष का कारण हो। तो आइए आज से जो मैं विषय शुरू करने वाला हूँ वो है यीशु मसीह के जीवन से आधारित। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है यीशु मसीह का जन्म और उसके बाद आने वाले समय में हम उसकी शिक्षाएं क्या थी, उसने प्रचार क्या किया, उसने हमसे क्या मांगा है, वो सब हम आने वाले समय में हम सीखेंगे। तो आइए आज का विषय हम शुरुआत करेंगे। आज का जो मेरा विषय है वो है यीशु मसीह का जन्म गॉस्पेल्स के हिसाब से या सुसमाचार जो है मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन, इसके हिसाब से यीशु मसीह का जन्म किस तरह से हम पढ़ते हैं, किस तरह से यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसके संबंधित आज हम सीखेंगे। जिस तरह से आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और उसे आदम बगीचे में रखा और उसने उस अधिकार को जो परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था वो पाप के जरिए उसने खो दिया। उस वजह से यीशु मसीह को फिर से एक दूसरा आदम बनकर मनुष्य का रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आना पड़ा ताकि मानव जात का उद्धार हो। वचन हमें ये सिखाता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौटता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो हम देखते हैं जीनियोलॉजी सबसे पहले आता है। जब हम मत्ती का किताब जब हम पढ़ते हैं तो शुरुआत से हम देखते हैं कि जीनियोलॉजी दिया गया है या वंशावली दी गई है, जहाँ पे यीशु मसीह जो है वो आदम के वंश से आता है। आदम से सेत होता है, नोआ होता है, फिर अब्राहम आता है, फिर दाऊद राजा आता है और यीशु मसीह उस वंश से आया है जो युगानुयुग उस राज्य का राजा बनकर वो इस पृथ्वी पर राज करेगा। तो आइए बाइबल हमें क्या सिखाती है वो आज हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह का जन्म हुआ है। अगर हम बाइबल की 4 मुख्य किताबों को, सुसमाचार की मुख्य 4 किताबों को अगर हम देखेंगे, इसमें से सिर्फ 2 ही किताब में यीशु मसीह के जन्म के बारे में दिया गया है, जो कि है मत्ती का सुसमाचार और लूका का सुसमाचार। ये 2 ही बुक्स में हमें यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम देखते हैं। तो आज जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि किस तरह से यीशु मसीह का जन्म हुआ है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो में आपको कुछ नया सीखने मिले। ऐसा मत समझिए कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम जानते हैं तो इसके बारे में हमें सीखने की जरूरत नहीं है। अंत तक वीडियो के साथ बने रहे। मैं विश्वास करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो पहले हम देखते हैं कि मत्ती का सुसमाचार हमें क्या सिखाता है। तो मत्ती पहला अध्याय अगर हम निकालेंगे तो उसका 18 वचन से हमको पढ़ने को मिलता है, क्योंकि 1 से 17 तक जीनियोलॉजी दिया गया है, वंश है। उसका 18 वचन से लेके दूसरा अध्याय पूरा जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का जन्म से संबंधित बातों को दिया गया है। तो देखते हैं आज जो हम स्टोरी जानते हैं उसमें और बाइबल में क्या सिमिलैरिटी है या दोनों में फर्क है। मत्ती का किताब हम जब देखते हैं तो कुछ मुख्य बातों को हम सीखते हैं मत्ती के किताब में। सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि मरियम के बारे में दिया गया है। मरियम एक वर्जिन है या एक कन्या स्त्री है जिसका एंगेजमेंट ऑलरेडी यूसुफ के साथ हो गया है, लेकिन वो लोग दोनों शारीरिक तौर से नजदीक आने से पहले ही हम देखते हैं कि वो गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा के जरिए वो गर्भवती पाई गई। तो जब यूसुफ को पता चला कि गर्भवती है, मेरी जो मंगेतर है वो गर्भवती है, तो यूसुफ बहुत ही साधारण सा व्यक्ति था, बहुत ही हम्बल व्यक्ति था। तो वो नहीं चाहता था कि मरियम की वजह से उसका पूरा नाम खराब हो जाए, तो सीक्रेटली उसे छोड़ना चाहता था। लेकिन जब वो रात को सो रहा था तो स्वप्न में स्वर्गदूत यूसुफ के पास आता है और उसे कहता है कि उसे डिवोर्स मत देना, लेकिन तुझे उसे अपनी बीवी बनाना होगा, क्योंकि ये जो बेटा है वो गर्भवती हुई है पवित्र आत्मा के जरिए और वो एक पुत्र को जनेगी और तुझे उसका नाम यीशुआ या जीसस रखना है। यीशुआ जो है वो हिब्रू नाम है। जीसस जो है बाद में इंग्लिश में जब ट्रांसलेट हुआ तो वो नाम जीसस करके रखा गया, जिसका नाम का मतलब है उद्धारकर्ता या सेवियर। जीसस क्राइस्ट, आज हम सभी लोग यीशु मसीह को जीसस क्राइस्ट कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, क्राइस्ट उनका सरनेम नहीं है। क्राइस्ट का मतलब होता है मसीहा, इसलिए हम यीशु मसीह हिंदी में कहते हैं। जीसस का हिब्रू नाम है यशुआ,
जो बाद में ग्रीक में जब उसे ट्रांसलेट किया गया तो उसे हीसुस करके बोला गया। ग्रीक से वो लैटिन हुआ और लैटिन से फिर इंग्लिश में जब आया तब उसे पहली बार जीसस ये नाम दिया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट होता है आज कि यीशु बोलना चाहिए, यीशुआ बोलना चाहिए, लेकिन मैं वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्राइस्ट का मतलब होता है मसीहा। मसीहा मतलब द अनॉइंटेड वन, अभिषेक। अगर हम देखने जाएंगे यीशु मसीह के जन्म के बारे में, यीशु मसीह को जन्म लेना जरूरी क्यों था, इसमें सबसे पहली भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के जन्म से संबंधित है वो हम आदन बगीचे में देखते हैं। जब मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है, तो जब परमेश्वर के विरुद्ध वो पाप करता है तो परमेश्वर वहां पर एक पहली भविष्यवाणी करता है कि मैं तेरे वंश और इसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा और सांप की एड़ी को वो कुचल देगा। वो उसे डसेगा लेकिन उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी सर को वो कुचल देगा। और आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें अंधकार के उस राज्य से निकालकर उसकी ज्योति के राज्य में आज उसने हमें लेकर आया है। तो वो हमारा मसीहा है, द अनॉइंटेड वन, जिसका भविष्यवाणी हम देखते हैं सबसे पहले आदन बगीचे में ही हो गया था। फिर हम पढ़ते हैं मत्ती 1 उसका 30। वहां पे ऐसा दिया गया है, एक भविष्यवाणी पूरा होता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उससे वो एक बच्चा जनेगी और उसे लोग क्या कहेंगे, इमैनुएल कहेंगे, जिसका मतलब होता है गॉड विथ अस, परमेश्वर हमारे संग है। पुराने नियम में ये कहां पर हम पढ़ते हैं, यशायाह की किताब 7 उसका 14 अध्याय। यशायाह की किताब जो है ये यीशु मसीह के जन्म से करीब 600-700 साल पहले लिखा गया किताब है, जहां पे एक भविष्यवाणी हो रही है जो है कि परमेश्वर तुम्हें एक चिन्ह देगा। चिन्ह क्या होगा? चिन्ह ये होगा कि एक कुंवारी एक बच्चे को जनेगी, एक पुत्र को उत्पन्न करेगी और उसे लोग क्या कहेंगे, इमैनुएल कहेंगे। इसका मतलब होता है गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे संग है। तो वैसे एक भविष्यवाणी यहाँ पर होती है। तो जब दूसरे अध्याय में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे मजूसी लोग जो है वो उस बच्चे से मिलने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि कितने लोग वहां पर आए थे? सभी का उत्तर यही होगा कि 3 लोग आए थे। सभी लोग आज वही देखते हैं, जो भी नेटिविटी सीन होता है सभी में 3 मजूसी होते हैं या 3 राजा जिसे कहते हैं, वाइसमैन जिसे कहते हैं। तो ज्यादातर सभी के दिमाग में है कि 3 है, लेकिन बाइबल में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि 3 लोग आए थे। उन्होंने 3 गिफ्ट लेकर आए थे। उन्होंने 3 गिफ्ट क्या लेकर आया था? सोना, मूर और लोबान, ये 3 गिफ्ट लेकर वो लोग आए थे। लेकिन कितने लोग आए हैं वो मैथ्यू के इसमें नहीं दिया गया है। लेकिन अगर हम एक प्रोफेसी अगर हम देखेंगे यशायाह की किताब में 60वां अध्याय उसका 6वां अध्याय, वहां पे एक प्रोफेसी हो रहा है कि एक बड़ा सा भीड़ झुंड कैमल्स का या ऊंटों का एक बड़ा सा झुंड हम देखते हैं कि वो शीबा की तरफ से आते हैं। और वो लोग क्या लेकर आ रहे हैं? वो लोग सोना और लोबान लेकर आते हैं। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह का प्रोफेसी है, जन्म का प्रोफेसी है, जो यशायाह की किताब में ही दिया गया है। अगर हम मत्ती का किताब में ही अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी भविष्यवाणियां जो है वो यीशु मसीह के जन्म से संबंधित पूरी होती है। वो अभी हम आगे आगे देखेंगे। तो हम संख्या नहीं जानते हैं कितने लोग आए थे, लेकिन उन्होंने 3 गिफ्ट को लेकर आया था वो हम जानते हैं। तो ये जो आंसर है आज की तारीख में कि 3 लोग आए थे, वो हम नहीं कह सकते कि 3 थे, बट कितने थे हम नहीं जानते, लेकिन 3 गिफ्ट लेकर आए थे वो हम जानते हैं। तो ये मजूसी लोग जो है, इन लोगों को पता था कि यहूदियों का राजा जन्मेगा जेरूशलेम में, क्योंकि इनका कनेक्शन अगर हम देखेंगे तो इनका कनेक्शन दानियल के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो वहां से इसका कनेक्शन बनता है, क्योंकि दानियल को जो है वो वहां पे वाइसमैन के ऊपर प्रधान बनाया गया था। अगर आप दानियल की किताब अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। और ये जो मजूसी लोग थे वो वहीं से, उस जगह से, पर्शिया से आए गए थे, ये स्कॉलर्स का मानना है। तो दानियल से संबंधित है, इसलिए लोग पर्शिया से आए थे और लोग जानते थे कि यहूदियों का एक मसीहा जन्मेगा और वो जन्मेगा जेरूशलेम में। इसलिए वो लोग डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? पैलेस में जाते हैं। पैलेस में जाते हैं और हेरोद वहां का उस वक्त का जो राजा रहता है उससे कहता है कि कहाँ है यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा कहाँ है जो जन्मा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्टार को देखा है, एक सितारे को देखा है, जो देखकर वो लोग, चिन्ह था वो देखकर वो लोग निकले थे। तो वो लोग जेरूशलेम में पहुंचे हैं और वो हेरोद से पूछ रहे हैं। तो हेरोद जब उनके सवाल को सुनता है तो हेरोद बहुत
टेंशन में आ जाता है कि मैं यहाँ पे राजा और मेरे घर पे तो कोई बच्चा जन्मा नहीं है, तो ये लोग कहाँ से, कौन लोग हैं लोग, और ये लोग क्या पूछ रहे हैं कि यहाँ का राजा कौन है। मैं उनके सामने बैठा और ये लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि राजा कहाँ है। तो यहाँ पे हम एक बात जो गौर से पढ़ने का है वो ये है कि वो उनसे पूछता है कि तुमने कब स्टार को देखा था, कि तुमने उस चिन्ह को कब देखा था। और वो लोग को वो कहता है कि एक काम करो, तुम यहाँ से अभी जाओ, यहाँ तो नहीं है, तुम जहाँ पे भी जाते हो और तुमको मिलता है, जब कभी तुमको वो मिलेगा तो तुम वापस आना और मुझे बताना कि वो कहाँ पर है, और मैं वहां पर जाऊंगा और मैं भी उसकी वर्शिप करना चाहता हूँ, मैं भी उसे धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मजूसी लोग बाहर निकलते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा के जरिए उन्हें फिर से वो चिन्ह दिखता है। गौर से बाइबल पढ़िए, वहां पे दिया गया है कि उन लोग ने फिर से उस स्टार को देखा और वो स्टार वहां पर जाके रुका जहां पर वो घर था, जहां पे वो लोग रह रहे थे। कौन रह रहे थे? मेरी और यूसुफ बच्चे के साथ। तो 10वां वचन हम ये पढ़ते हैं कि मजूसी लोग वहां पर गए और उन्होंने उन्हें भेंट चढ़ाया और उसकी आराधना की उसके घर में। ध्यान से पढ़िए, आराधना की उसके घर में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब हेरोद को पता चला कि मजूसियों ने उसे धोखा दिया है और वो लोग वहां पे वापस रिटर्न नहीं पहुंचे हैं अभी तक, और उसने बताया नहीं कि कहाँ पर है उसका घर या कहाँ पर वो लोग जने हैं, तब उसने डिसाइड किया कि 2 साल के अंदर के बच्चों को मार देना है। सवाल यह है कि 2 साल के अंदर के बच्चों को मारना जरूरी क्यों था, या उसने ऐसा डिसीजन उसने क्यों लिया। जब हम बाइबल अच्छे से पढ़ते हैं, बाइबल में ये दिया गया है कि हेरोद ने उस समय के अनुसार जो मजूसियों ने उसे बताया था, उस समय के अनुसार उसने जब कैलकुलेट किया, उस वजह से उसने 2 साल के अंदर के जो भी बच्चे थे उन लोगों को मारने का फरमान बताया। इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको एंड में बताऊंगा। तो जब 2 साल के अंदर के बच्चों को मारने का जब फैसला हो गया, उसके पहले ही स्वर्गदूत आकर यूसुफ से कहता है कि यहाँ से मिस्र में चले जाओ, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। और हेरोद की मृत्यु होने के बाद ही वो लोग फिर से पहुंचते हैं इजराइल में। जब वो लोग आते हैं, वो लोग बेतलेहम जाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग बेतलेहम नहीं जाते हैं क्योंकि उसका बेटा वहां पर अभी शासन कर रहा है जो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। वो लोग इस वजह से वो लोग नाजरत में जाके सेटल हो जाते हैं फिर से। और नाजरत में जाके लोग सेटल होने से वहां पे एक और भविष्यवाणी पूरा होता है कि मसीहा नाजरत से आएगा। तो जब ये लोग इजिप्ट में जाते हैं तो वहां पे एक भविष्यवाणी पूरी होती है जो होशिया ने 11वां अध्याय उसके पहले वचन में दिया है कि जब परमेश्वर कहता है कि व्हेन इजराइल वाज अ चाइल्ड, जब इजराइल एक छोटा बेटा था तो मैंने उससे उतना प्यार किया और मैंने अपने बेटे को मिस्र से बाहर निकाला है। तो यहाँ पे एक और भविष्यवाणी पूरी होती है। तो ये था मत्ती के किताब के हिसाब से यीशु मसीह का जन्म। ओके, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो अपनी नेटिविटी में हम देखते हैं, वो मत्ती की किताब में हमने नहीं देखा। जैसे कि यहाँ पे शेपर्ड्स को हमने नहीं देखा कहीं, तो वो कहाँ थे। हम अभी पढ़ेंगे लूक के हिसाब से। लूक क्या हमें बताता है? लूक हमें ये बताता है, दूसरे अध्याय से अगर हम पढ़ेंगे तो लूक में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत मरियम के पास प्रकट होता है और उसे कहता है कि तू एक पुत्र को जनेगी। जब उसके अंदर अविश्वास होता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो उससे क्या कहता है कि तेरी जो रिश्तेदार है जिसका नाम एलिजाबेथ है, जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते हमने पढ़ा, वो इस उम्र में गर्भवती हुई है। उसके बाद ही वो एलिजाबेथ से मिलने जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरी से आकर स्वर्गदूत कहता है कि तू एक पुत्र को जनेगी। और उसके बाद यूसुफ और मेरी जब दोनों के पास जब भेंट हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे सेंसस, उस समय का जो सीजर होता है वो कहता है कि सभी को अपने गांव में अपने जगह पर जाकर तुम्हें सेंसस देना होगा। या सेंसस के लिए वो लोग वहां से बेतलेहम जाते हैं क्योंकि उनका घराना जो था वो दाऊद का घराने से थे। तो उस वजह से मेरी और जोसेफ नाजरेत से निकलकर बेतलेहम की तरफ जाते हैं सेंसस देने के लिए, क्योंकि वो लोग दाऊद के घराने से थे। तो जब वो लोग बेतलेहम में पहुंचते हैं, उसी समय में इसे पीड़ा होती है मरियम को। लेकिन वहां पे बाइबल कहता है कि वहां पे उसे कोई घर नहीं मिला। उसे घर नहीं मिलने के कारण उसे एक मेंजर में या एक चरनी में उसे रखा गया। बच्चे को उस चरनी में रखा गया क्योंकि वहां पे कोई जगह नहीं थी या कोई रूम नहीं था। रूम नहीं था, क्यों नहीं था?
क्योंकि ऑफ कोर्स सेंसस है, बहुत सारे लोग जैसे यूसुफ और मरियम जैसे लोग, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सेंसस देने के लिए उस समय में बेतलहम में वो लोग आए होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि स्वर्गदूत उसी रात स्वर्गदूत क्या करता है, गडरियों के पास जाता है और गडरियों से कहता है कि देखो एक मसीहा जन्मा है, जाओ और उसकी आराधना करो। तुम एक गौशाले में तुम एक मसीहा को देखोगे जिसे वहां पे रखा गया है। तो स्वर्गदूत जल्दी से जाते हैं और वो लोग जब उस बच्चे को देखते हैं, उस बच्चे की वो लोग आराधना करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और लोगों के बीच में वो लोग गवाह बन जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 8 दिन जब खत्म होता है तो उसका यहूदी परंपरा के हिसाब से यीशु मसीह का खतना होता है और उसका नाम 8वें दिन ही नाम रखा जाता है। उसका नाम यशुआ रखते हैं, जो स्वर्गदूत आकर उसे कहते हैं। और 40 दिन के बाद जब स्त्री का प्यूरिफिकेशन का समय हो जाता है तो 40 दिन के बाद वो लोग मंदिर में जाते हैं और परमेश्वर के मंदिर में जाके वो लोग भेंट चढ़ाते हैं। वहां पे उन लोग 2 लोगों से मिलते हैं। एक है साइमन जो प्रॉफिट होता है और उससे परमेश्वर आत्मा में बात करता है कि जब तक तू मसीहा को नहीं देखेगा तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। तो वो जब इस मसीहा को देखता है वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है और इससे कहता है कि अब मैंने मसीहा को देख लिया हूँ, अभी मैं चैन से मर सकता हूँ। साथ ही साथ वहां पे एक और स्त्री के बारे में दिया गया है जो है हन्ना द प्रॉफिटेस। वो भी जब इस बच्चे को देखती है वो भी परमेश्वर की स्तुति करती है, उसकी आराधना करती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि 8वें दिन में सर्कमसिशन होना था या खतना होना था। ये अगर हम लेविटिकस 12 लेवियों की किताब 12 अध्याय उसका 3रा वचन में हम देखेंगे तो वहां पे मूसा ने इस नियम को बताया है लोगों को। सबसे पहले अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे तो उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 12 से 14 में अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तेरे घराने के सारे पुरुषों को खतना करना होगा। तो इसका कुछ साइंटिफिक रीजन भी है इसके पीछे, मैं उस पर आज बात नहीं करना चाहूंगा। ओके, तो हम फिर से आते हैं लेविटिकस 12 उसका 16 से 8 में हम एक और व्यवस्था पढ़ते हैं जो है प्यूरिफिकेशन का। अगर बच्चा जन्मती है तो कितने दिन के बाद वो शुद्ध होती है, और जब शुद्ध होता है तो उसे किस तरह से एक मेमना और कबूतरों को लेकर परमेश्वर के भवन में जाना है और याजक को देना है, और खुद को प्यूरिफिकेशन करने का एक प्रोसेस था। तो हम लूका की किताब में हम पढ़ते हैं कि वो लोग कबूतर लेकर जाते हैं परमेश्वर के भवन में, जिससे अगर गरीब लोग होते थे तो वो लोग सिर्फ कबूतर लेकर जाते थे, अगर वो लोग मेमना अगर नहीं अफोर्ड कर पाते थे तो यहाँ पे ये लोग कबूतर लेकर जाते हैं। इससे ये दर्शाते हैं कि यीशु मसीह एक गरीब परिवार में उसने अपने आप को जन्म लिया। तो ये मैथ्यू और लूक को अगर मैं पूरा सेट करके एक टाइमलाइन के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं, जो आज का नेटिविटी सीन है वो आपको थोड़ा से साइड में रखना होगा इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं लूका का किताब आता है, लूका 1 अध्याय उसका 26 से 38, जहां पे एंजल मरियम के पास सबसे पहले प्रकट होता है। उसके बाद मत्ती 1 अध्याय उसका 19 से 21वां अध्याय आता है, जहां पे स्वर्गदूत यूसुफ के साथ प्रकट होता है। क्यों प्रकट होता है? क्योंकि उसने मरियम को अपनी बीवी बनाने से मना किया। क्यों? क्योंकि उससे पता चला कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। जब यूसुफ ने मरियम को एक्सेप्ट कर लिया तब हम देखते हैं कि उनका सेंसस, लूका 2 अध्याय में दिया गया है कि सेंसस का समय आया तो सभी लोगों को अपने बाप दादाओं के घर में, अपने बाप दादाओं के शहर में जाकर सेंसस देना था। वो दोनों दाऊद के घराने से थे और दाऊद बेतलहम का था, इसलिए वो लोग बेतलहम जाते हैं लूका 2 अध्याय 1 से 3 में सेंसस देने के लिए। जब वो लोग वहां पे ट्रैवल करके जाते हैं, वो उस समय था जब मरियम पीड़ा में आती है और वो बच्चा जन्मती है, और उसे कहाँ रखा जाता है? मेंजर में, गौशाले में उसे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे घर नहीं था। इसलिए यीशु मसीह का जन्म कहाँ होता है? बेतलहम में। जब जन्म होता है उसी समय में मजूसियों को स्टार दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मजूसी लोग पहुंचते हैं हेरोद के पैलेस में, और पैलेस में जाकर उन लोग हेरोद राजा से पूछते हैं कि यहूदियों का राजा कहाँ है। अभी इन लोगों ने, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये लोग जो है पर्शिया से आए हुए लोग थे। स्कॉलर्स का मानना है कि ये लोग पर्शिया से आए थे
और ये लोग कौन थे? दानियल की किताब अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, दानियल की किताब में हम देखते हैं दूसरे अध्याय में जब वो नेबुकदनेस्सर राजा का स्वप्न को बता देता है तो वो वहाँ पे सारे मजूशी, तांत्रिक, मांत्रिक जो भी लोग थे सभी का मुखिया किसे बना देता है? दानियल को। तो दानियल जानता था कि एक मसीहा आने वाला है जो दाऊद के घराने से होगा। तो वो उसने उनके लोगों को सिखाया। हो सकता है कि ये जो मजूसी लोग थे वो यहूदी लोग होंगे जिसको बेबीलोन ने कब्जा कर कर लेकर आया होगा। तो ये लोग जानते थे कि जब पूरब में तारा दिखाई देगा तो मसीहा जन्मा है, वो समझ जाओ। तो इसलिए ये लोग यरूशलेम में पहुँचे मसीहा को ढूंढते हुए। लेकिन जब वो लोग उस घर पे पहुँचे तो उनको उस महल में जब वो लोग पहुँचे तो हेरोद ने कहा यहाँ तो कोई बच्चा जन्मा नहीं है। तो जब वो लोग बाहर निकले तब हम देखते हैं कि फिर से उसे वो तारा दिखाई दिया जो उन्हें देखा था। तो यहाँ पे अच्छे से अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि तारा वहाँ से लेकर उस घर तक उनके साथ रहा और उस घर के वहाँ जाकर रुक गया जहाँ पर वो बेटा था। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जन्म के दिन में उन्होंने तारा देखा था, फिर उन्होंने उस तारे को नहीं देखा। वो लोग जानते थे कि यरूशलेम जाना है क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी पढ़ी हुई है। जब वो लोग यरूशलेम पहुँचे उनको पता चला कि यहाँ पर नहीं है मसीहा, तो लोग जब बाहर निकले तब वो तारा उन्हें फिर से दिखाई दिया और करेक्ट एड्रेस में उन्हें लेकर गया और वहाँ पे जाके वो रुक गया। और फिर बाद में जब वो लोग निकले बाहर तो उनको स्वर्गदूत कहता है कि उस वापस वहाँ पे नहीं जाना, दूसरे रास्ते से चले जाना। इसलिए जब यूसुफ और मरियम जब मिस्र में चले गए तो हेरोद ने 2 साल के अंदर के बच्चों को मार दिया। समय किससे पूछा था? मजूशियों से। क्या पूछा था सवाल? कि तुमने इस तारा को कब देखा है? इसका मतलब क्या है? करीब 1.5 साल या 1 या 2 साल का बीच का टाइम लगा होगा जब मजूशियों ने तारा देखा और वो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। और शेपर्ड्स और मजूशी लोग एक समय में यीशु मसीह से नहीं मिले। वहाँ पे शेपर्ड्स उनको कहाँ मिले? गौशाले में, मेंजर में। लेकिन मजूशी लोग उसको गिफ्ट कहाँ दिए? घर में, हाउस में। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और टाइम हमें ये बताता है कि हेरोद ने 2 साल के अंदर के बच्चों को इसलिए मारा, क्यों? क्योंकि वो जो समय मजूशी ने बताया था उस वजह से। और हेरोद की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि वो लोग फिर से नाज़रेत चले गए, ना कि वो लोग बैतलहम में आए। तो ये था यीशु मसीह का जन्म किस तरह से हुआ, जो गॉस्पेल में हम सीखते हैं। मत्ती का गॉस्पेल है और लूक का गॉस्पेल में जो बाइबल में जो दिया गया है उसके अनुसार ये है टाइमलाइन यीशु मसीह का जन्म का। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी तारीख, कौन सा तारीख है, ये आज बहुत बड़ा डिबेट है कि यीशु मसीह का जन्म कब हुआ। सारे लोग यही मानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो 25 दिसंबर को हुआ था। क्या आप भी उस तारीख को मानते हो? हाँ या ना में आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाइबल में कुछ क्लू दिया गया है जो 25 दिसंबर सही डेट नहीं है, वो बताता है हमें। जैसे कि गडरियों के बारे में बाइबल में दिया गया है कि रात को वो लोग बाहर बैठे थे अपने भेड़ को लेकर। लेकिन अगर हम देखेंगे कभी भी कोई गडरिया रात को ठंडी में, दिसंबर ठंडी का मौसम है, तो ठंडी में कोई गडरिया अपने भेड़ को लेकर बाहर नहीं बैठेगा। तो ये बहुत ही अलग एक स्टडी का विषय है। अभी मैं आज उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। तारीख के बारे में मैं नहीं सिखाना चाहता हूँ क्योंकि हमें तारीख इम्पॉर्टेंट नहीं है कि यीशु मसीह किस दिन पैदा हुए, लेकिन हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि यीशु मसीह हमारे लिए पैदा हुए हैं और वो मानव जाति के पापों को दूर करने के लिए वो मनुष्य का रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो विषय जो हमने सीखा है यीशु मसीह का जन्म आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है, अगर आप हमको कुछ पूछना चाहते हो तो मेरा ईमेल आईडी आज मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आप इस ईमेल में आप हमें ईमेल कर सकते हो। आपको अगर कोई सवाल है आप पूछ सकते हो। और आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह हम सभी को सुरक्षित रखे, सलामत रखे, यही हमारी दुआ है। तो थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते हम और भी यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस। शालोम।